थप्पड़ से डर नहीं लगता साहेब, प्यार से डर लगता है। ये डायलॉग सलमान खान की मशहूर जमाना मूवी दबंग का है, लेकिन आजकल पाकिस्तान में भी एक थप्पड़ की गूंज सुनाई दे रही है। गुज़श्ता कुछ दिनों से इस्लामाबाद में अफवाहें गर्म है कि नून लीग की एक मशहूर शख्सियत को मुख्तदर हलकों से ताल्लुक रखने वाले एक सरकारी अफसर ने अपने ही घर में थप्पड़ मारा है। खबर के सामने आते ही सोशल मीडिया पर एक कोहराम मच गया, तरह तरह के तबसरे और अफवाहें उड़ाई गयी। इस थप्पड़ की गूंज के पीछे असल हकीकत क्या है? क्या वाकई नून लीग की रहनुमा को अपने ही घर में थप्पड़ मारा गया है या ये सिर्फ अफवाहें हैं? वो शख्सियत कौन है जिनको थप्पड़ मारा गया है? इस खबर की इब्तिदा कैसे और किसने की? आज की इस वीडियो में हम इसकी खोज लगाने की कोशिश करेंगे। तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि वो वीडियो को आखिर तक देखें और जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाएं ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त मौसूल हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। गुज़श्ता 2 दिनों से इस्लामाबाद में मारे गए एक थप्पड़ की गूंज है। गली मोहल्ले से लेकर सोशल मीडिया तक हर शख्स थप्पड़ की बात कर रहा है, लेकिन किसी को मालूम नहीं कि आखिर थप्पड़ किसने मारा, किसको मारा। हर शख्स थप्पड़ को लेकर अपनी कहानी सुना रहा है। क्या इसको अफवाह समझे या हकीकत से इसका कोई ताल्लुक है? दरअसल 2 दिन पहले ट्विटर पर मारूफ सहाफी तारिक मतीन ने एक ट्वीट की जिसमें कहा गया कि इस्लामाबाद में नून लीग के एक मशहूर और बड़े रहनुमा को मुख्तदर हलके से ताल्लुक रखने वाले एक सरकारी अफसर ने थप्पड़ मारा है। इस ट्वीट में तारिक मतीन ने वाकये की मजीद तफसीलात नहीं बताई। उनके ट्वीट करने की देर थी कि सोशल मीडिया पर यह खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। जितने मुंह उतनी बातें। पूरा दिन सोशल मीडिया पर खबर चलने के बाद रात को मुख्तलिफ यूट्यूबर ने इस हवाले से थोड़ी बहुत तफसीलात बतानी शुरू की। मुख्तलिफ लोगों की जुबानी जो तफसीलात सामने आई हैं, उनके मुताबिक नून लीग से ताल्लुक रखने वाले एक अहम रहनुमा ने अपने घर पर कुछ लोगों के लिए खाने का बंदोबस्त किया, जिनमें नून लीगी रहनुमा के अलावा 2 सरकारी अफसरान और 2 और नून लीग से ताल्लुक रखने वाली शख्सियात थी। नून लीग की रहनुमा की जानिब से इस खाने का मकसद मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल करना था। खाने के बाद हस्बे मामूल जब सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल शुरू हुआ तो इब्तदा में ही नून लीगी रहनुमा ने ताकतवर हलकों से ताल्लुक रखने वाले उन सरकारी अफसरान से गिला किया कि नवाज शरीफ को अब भी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही और इमरान खान और उनकी पार्टी को अभी भी पूरी तरह से क्रश नहीं किया जा सका। इसी वजह से इमरान खान की मकबूलियत हर गुजरते दिन के साथ बढ़ती जा रही है। नून लीगी रहनुमा की इस बात पर दोनों सरकारी अफसरान काफी हैरान रह गए। जवाब में उन्होंने नून लीगी रहनुमा को याद दहानी करवाई कि जितनी मदद हमने नवाज शरीफ की अब की है इतनी तो तारीख में किसी की मदद नहीं हुई। नवाज शरीफ के तमाम केसेस माफ करवाए गए। 4 साल लंदन में बैठे अदालतों से इश्तहारी मुल्जिम को प्रोटोकॉल के साथ पाकिस्तान वापस लाया गया। अदालतें उनको सहूलत देने के लिए पहले से तैयार बैठी थी। क्या आपको लगता है कि हमारी मदद के बगैर अदालतें नवाज शरीफ को इतनी आसानी से वापस आने देती? बहरहाल शख्सियत को कोई फर्क नहीं पड़ा और वो मुसलसल अपनी बात पर ही अड़े रहे और जवाबन वो सरकारी अफसर भी उनको बार बार मुख्तलिफ दलीलों से समझाने की कोशिश करते रहे। इसी बहसो तकरार के नतीजे में तल्ख जुमलों का तबादला शुरू हुआ और बात एक दूसरे पर चीखने चिल्लाने तक पहुंच गई। वो सरकारी अफसर नून लीगी रहनुमा की ढटाई और दरोग गोई पर काफी वक्त से सब्र कर रहे थे, लेकिन बात खत्म होने की बजाय बढ़ती ही जा रही थी कि इसी दौरान उसका जब्त टूट गया और उसने एक जन्नाटेदार थप्पड़ उस नून लीगी रहनुमा के चेहरे पर रसीद कर दिया। थप्पड़ के बाद कुछ वक्त के लिए माहौल में सन्नाटा छा गया, लेकिन जल्द ही वहाँ मौजूद दूसरे सरकारी अफसरान और नून लीगी रहनुमाओं ने बीच बचाव कराया। दूसरा सरकारी अफसर जल्दी से अपने साथी को लेकर बाहर निकल गया, जबकि नून लीगी शख्सियत को बाकी दोनों नून लीगी रहनुमाओं ने ठंडा करने की कोशिश की। अब यहाँ जो सवालात आप लोगों के जहनों में गूंज रहे होंगे वो ये कि आखिर वो नून लीगी रहनुमा कौन था? इस वाक़े में किन 2 सरकारी अफसरान की बात हो रही है और ये कि ये वाक़या हकीकत में भी रूनुमा हुआ या ये सिर्फ अफवाहें हैं? जहाँ तक वाक़ये की हकीकत का ताल्लुक है तो इस हवाले से अभी तक कोई ठोस शवाहिद नहीं मिले, इसलिए जब तक कोई सबूत सामने ना आ जाए इसे अफवाह ही समझा जाए। और दूसरी बात, नून लीगी रहनुमा के हवाले से लोग मरियम औरंगजेब का नाम ले रहे हैं, लेकिन हमारी मालूमात के मुताबिक मरियम औरंगजेब नहीं हो सकती, क्योंकि जो भी है बहरहाल वो एक खातून है और मर्द चाहे जितना भी घटिया हो जाए वो किसी और औरत पर हाथ नहीं उठा सकता। हमारे अंदाजे के मुताबिक ये शख्स मियाँ जावेद लतीफ हो सकते हैं। मियाँ जावेद लतीफ एक तो नवाज शरीफ और मरियम नवाज के काफी करीब समझे जाते हैं और दूसरा अगर उनके हालिया बयानात को देखा जाए तो आजकल वो टीवी शोज और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में भी इसी तरह की गुफ्तगू कर रहे हैं। बहरहाल वाकया झूठ हो या सच, लेकिन किसी सरकारी अफसर को किसी सियासतदान पर हाथ उठाने की जुर्रत नहीं करनी चाहिए। अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक, शेयर और कमेंट करें और जल्द ही हमारी मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।